फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की तरफ से आपके सामने हूँ। मकसद स्पष्ट है, कुछ खास प्रॉब्लम पर हमें डिस्कस कर लेना है। प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है यही डेरिवेटिव से रिलेटेड है, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन को पढ़ें। इसे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log x बेस 7। देखो log x बेस 7, इस log के लिए बेस क्या है 5। कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 7। x जो है ना 7 से बड़ा है, 7 से ग्रेटर है। इज तो इसमें 4 ऑप्शंस लिख दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। आइए स्थिरता के साथ मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को मैं लिख डालता हूँ फिर से एक बार। देखो इस पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स जो है ना, यह मेरा है log, यहाँ देखो log x बेस 7 है और इस log के लिए बेस 5 है। और हमें करना क्या है, करना है dy dx फाइंड कर लेना है। क्या करना है, dy dx डेरिवेटिव निकालना है, यही हमें फाइंड करना। अब देखो दिस इज इक्वल टू, ये log है ना, और ये जो log x बेस 7 है इसको मैं लिख सकता हूँ log x बेस e होल y log 7 बेस e, और इसके साथ बेस क्या है 5 है, बेस 5 है। फिर देखो इक्वल टू, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, देखो log x बेस e, इस log के लिए बेस 5 माइनस क्या, देखो log 7 बेस e और इस log के लिए बेस 5। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, देखो log m बाय n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया। ये देखो ये log है ना, log x बेस e माइनस log 7 बेस e, और इस log के लिए बेस 5 है, और यहाँ भी बेस क्या है 5 है। देख लिया आप। फिर देखो ये 5 देख रहे हो ना, इसको मैं फिर से थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। देखो ये log x बेस e, इस log के लिए भी बेस e होल y क्या log 5 बेस e माइनस क्या, देखो log 7 बेस e और इसका बेस 5। आप ध्यान देना ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें कहीं भी x इंक्लूड नहीं है। यहाँ log x बेस 7 बेस e, log 7 बेस e एक कांस्टेंट देता है। फिर इस log के लिए देखो बेस 5 है, इस तरह से यह मेरा log सम कांस्टेंट बेस 5 दैट इज कांस्टेंट है।
तो यह हमारा एक्चुअली है क्या, यह मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है। क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। और इस फंक्शन ऑफ एक्स को मैं ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल करने के लायक इस फंक्शन को बना दिया। अब हमें डिफरेंशिएट कर डालना है। यहाँ पर पहले ध्यान दो, देखो log 5 बेस, ये तो कांस्टेंट है। बचा क्या? ये वाला पार्ट, इसके साथ मेरा यहाँ देखो log x बेस e है और इस log के लिए बेस e है। तो अब इसको जॉइंट डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो देयरफॉर लिखते हैं f डैश x, तो 1/log 5 बेस e, इसको मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। log 5 बेस e यह कांस्टेंट है, इनटू देखो log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/log x बेस e इंटू 1/x, 1/x। देख लिए आप। और ये तो कांस्टेंट है बच्चों, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से देखो, फिर मैं इस पार्ट में इसको लिख देता हूँ f डैश x, देख रहे हो ना, यह मेरा निकला क्या? 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 बाय देखो x इंटू देखो log 5 इंटू क्या? log 5, देख लिया। बेस e तो हाइट भी कर सकते हैं, तो log 5 आप समझ जाना यहाँ पर बेस e है, इंटू क्या है? देखो log x बेस e। अब यहाँ हमें क्या करना है? log x बेस e है ना, तो यहाँ पर हमें देखो log 7 बेस e से इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया log x बेस e से। क्या किया? यहाँ पर देखो log x बेस e है ना, डिवाइडेड बाय देखो log 7 बेस e से क्या किया? log 7 बेस e से डिवाइड कर दिया, इनटू log 7 बेस e से मल्टीप्लाई कर दिया उसको बैलेंस करने के लिए। इस तरह से बच्चों f डैश x, देखो क्या रिजल्ट फाइंड हुआ? 1/x इंटू log 5 इंटू देखो log 7, इसको मैं पहले लिख डालता हूँ। log 7 इसके साथ भी बेस e है, e को हाइड कर दिया, इंटू देखो इंटू log x बेस 7। यहाँ देखो ये वाला पार्ट पे ध्यान देना, log x बेस e है, होल बाय log 7 बेस e। यह जब न्यूमरेटर की ओर ले जाते हैं, यह 7 इस log के लिए क्या होता है? बेस पर सब्स्टिट्यूट कर जाता है और ये x उसी प्लेस पे है। इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट देखो, फाइनल रिजल्ट आपको याद दिला देता हूँ। देखो फाइनल रिजल्ट जो मेरा प्राप्त हुआ 1/x इंटू log 5 इंटू log 7 इंटू log x बेस 7। आप इस रिजल्ट को ABCD में खोजो कौन उसके इक्वल है। आप ध्यान दो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान आप दो, ठीक से ध्यान दो। देखो 1/x इंटू log 5 है ना, 1/x इंटू log 5। फिर देखो यहाँ log 7 है, log 7 है, इंटू log x बेस 7 है, इंटू log x बेस 7 है। इस तरह से आपका रिजल्ट ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट मेरा क्या हो गया बच्चों? आंसर जो हुआ ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो प्रॉब्लम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से है,
प्रॉब्लम शानदार है। कहाँ पर क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप इसको ध्यान से देखना। इसमें फॉर्मूला भी कुछ जगह यूज हुआ है, देखो log m/n, log m माइनस log n, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अपने रिमेम्बरेंस में रखना, अपने याददाश्त में बनाए रखना। विद्यार्थियों, जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, बहाने बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन याद रखो, एक आपका अटल संकल्प आपके जीवन को सार्थक कर देता है, आपको सफलता तक पहुंचा डालता है। आप सम्मित छू लेते हैं, आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। शर्त है आपका संकल्प अटल हो और उस संकल्प के लिए आप काम करते हो। जुनूनी और जज्बाती आप बने रहना दोस्त, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। और सफलता का पैमाना हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से देख लेना मुझे कहाँ तक जाना है, और वह आपके लिए जब आप उसको पा लेते हैं तो वही आपके लिए सफलता है। और तब तक जज्बाती बने रहना, काम करने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहना। इसी के साथ मैं अभय जी आपको बोल देता हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक कर देना मेरा हक बनता है। और क्या करोगे, इसको शेयर करना। और क्या करोगे, जो नए बच्चे हो ना, सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना। और क्या करोगे, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को। नोटिफिकेशन बेल जो है ना, उसको दबा देना, कस कर दबा देना। दबाओ आप, सूचना हमको भी मिल जाए, दे देना हमको भी सूचना, ठीक है ना। तो इस तरह से इतनी आवाज़ होनी चाहिए उसमें। इसी के साथ मैं अभय जी आपसे कमिट कर डालता हूँ, वादा कर डालता हूँ, फिर आऊँगा आपके सामने। जस्ट अगले क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा अडिग रहना। वेरी गुड।